सो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जो पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये चीज़ मैं खुद बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं कर रहा हूँ, मेरे को आई थिंक करते हुए लगभग 9 महीने हो गए होंगे। मैंने इस साल की बिगनिंग में स्टार्ट किया था एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू सोशल क्लब्स। अब ये सोशल क्लब्स कुछ भी हो सकते हैं, तुम्हारे सोसाइटी में जो भी होता है। अगर कोई रन क्लब है तो तुम वहाँ जा सकते हो, अगर कोई चेस का गेम है, मतलब कुछ भी चेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिटनेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रनिंग क्लब है, डांस क्लब है, कुछ भी क्लब है, तो आई वुड रियली इनकरेज ऑल ऑफ यू टू जॉइन दैट। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्या होता है। सो लेटली मैं जैसे पिछले साल या पिछले 2 साल जब भी कॉलेज में था, तो फुल टाइम मेरे साथ क्या चलता था, मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज में इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं करता था। आई यूज टू सिट ऑन माई लास्ट बेंच, आई यूज टू स्टडी फॉर माई CFA, पढ़ता था, आ जाता था, एंड देन अगेन पूरा दिन CFA में कंटेंट करने में, फिटनेस में चला जाता था। सो देर वॉज नॉट अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग पीपल, होता था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता था। बट लेटली मतलब उससे क्या होता था ना कि मैं अगर बात भी करता था ना, तो किनसे करता था, जो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज में, या अगर घर पे आ गया तो रात को कभी चाय पीने चला गया। इट वॉज ऑलवेज विद द पीपल दैट आई न्यू एंड आई वॉज कंफर्टेबल विद। तो मैंने कभी भी वो स्टेप नहीं लिया कि मैं बाहर जाके नए लोगों से मिलूँ। जब बैंगलोर पहली बार आया था तब तो वो करना ही पड़ता है, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन। अगर तुम किसी को नहीं जानते सोसाइटी में या अपने एरिया में, अपनी सिटी में, तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू मेक न्यू फ्रेंड्स। तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब तुम्हारे दोस्त होते हैं तो तुम्हारे वही 10 दोस्त, 5 दोस्त सालों से चले आ रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग आउट एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली। तो आई नो दिस इज द समथिंग सब लोग ही करते हैं। लाइक मेरे पास भी वो गो टू है 4-5 लोग। मेरे को अगर कहीं भी टाइम स्पेंड करना है, कंफर्टेबल रहना है, तो आई विल गो टू दीज पीपल एंड स्पेंड माई टाइम। लेकिन इससे ना एक लिमिटेशंस आ जाती है, एंड दैट इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू आज कि व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज कि मैं पिछले लगभग 9 महीने से व्हाट आई ट्राई इज एवरी वीकेंड आई विल गो टू अ न्यू क्लब वेयर आई विल मीट न्यू पीपल। ऐसा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने जो पुराने दोस्त हैं उनको छोड़ रहा हूँ या उनके साथ बातें नहीं कर रहा, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी लेट्स से मेरे इट्स 3 ऑफ माई फ्रेंड्स, तो मैं इन तीनों दोस्तों को लेके ही उस नई जगह पे चला जाऊंगा। आई विल पुश दीज पीपल टू। बट काफ़ी बार क्या होता था ना, या आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ भी ऐसा ही होता है कि दीज पीपल जो तुम्हारे दोस्त होते हैं, दे आर लाइक एवरीवन डज नॉट हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, राइट? अगर तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट है, अगर तुम्हें खुद को इंप्रूव करना है, दैट डज नॉट मीन कि तुम्हारे सारे दोस्तों को भी करना होगा। अगर तुम जिम जाते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे भी सारे दोस्त जिम जा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो दैट इज़ वेरी आइडियल, दैट इज़ द बेस्ट केस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अपन ऐसा नहीं कर सकते ना कि अपन खुद को लिमिट करें और खुद की ग्रोथ ना करें। अगर मेरा दोस्त जिम नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी द अदर वे अराउंड कि मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं अपने दोस्त को भी जिम लेके जाऊँ। सो दैट शुड बी द सर्कल। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि मैं पहले अपने दोस्तों को पुश करता था कि यार चलो अपन इस नेटवर्किंग इवेंट में चलते हैं, इस रन क्लब में चलते हैं। बट दे नेवर यूज टू डू दैट बिकॉज कहीं ना कहीं सबके लिए अनकंफर्टेबल होता है यार। रैंड अगर मेरा ऑलरेडी 10 दोस्त हैं तो मैं संडे मॉर्निंग को इन 10 दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट करने जा सकता हूँ। उसकी जगह वाई विल एनी वन प्रेफर टू गो इन अ स्पेस जहाँ पे वो किसी को नहीं जानता एंड हैविंग ब्रेकफास्ट विद देम, राइट? तो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट ऑप्ट फॉर दिस। बट नाउ लेट मी टेल यू द प्रोज ऑफ दिस एंड इससे कितना मेरे को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट एज वेल, ऑलराइट? सो मैं पिछले लगभग 7-8 महीने से, पहले तो महीने में 2 बार ही जा पाता था, बट नाउ आई एम ट्राइंग कि अगर वीकेंड आ रहा है, 2 दिन है, तो दोनों दिन नए प्लेसेस पे जाऊँ वेयर आई विल मीट न्यू पीपल। सो आई हैव बीन गोइंग टू रन क्लब्स इन बैंगलोर। तो रन क्लब्स में बेसिकली क्या होता है ना कि देयर इज़ अ वेन्यू फिक्स्ड कि यार यहाँ पे सब लोग आएंगे सुबह 7 बजे 6 बजे, एंड एवरीवन इज गोइंग टू रन फॉर 5-6 किलोमीटर्स और वॉट एवर यू आर फाइन विद। और उसके बाद देयर इज बेसिकली टॉकिंग, प्लेइंग सम काइंड ऑफ गेम्स, इंटरैक्शंस एंड ऑल दिस सोशल एक्टिविटीज़। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ ना, व्हेन आई हैव बीन गोइंग टू प्लेसेस लाइक दिस, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल था। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था ऑब्वियसली कि यार कोई स्ट्रेंजर है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या बोलेगा, उसका ओपिनियन क्या है मेरे बारे में, वेदर ही इज़ इंटरेस्टेड टू टॉक और नॉट। अगर लड़की है तो कभी और ज़्यादा शर्म आती थी। बट फ्रॉम दिस, मतलब मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है 5-6 महीनों का, तो आई हैव सीन माई सेल्फ ग्रो इन दैट एस्पेक्ट कि मेरी जो सोशल बॉन्डिंग है, जो मैं मेरा नेटवर्किंग स्किल्स है ना, हाउ टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशंस, हाउ टू बेसिकली इंटरैक्ट, यू ऑल्सो नीड टू चूज द राइट पर्सन ना। अगर तुम वहाँ पे जाते हो और वहाँ पे पता लग रहा है कि कोई ड्रंकर्ड आ चुका है जो सिर्फ दारू पीना है, फॉर वट एवर रीजन उधर वो आ रखा है, तो यू डोंट वांट टू नेटवर्क विद अ पर्सन। यू कैन नेटवर्क बट यू डोंट वांट सच कनेक्शंस। अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो यू ऑलवेज वांट टू मेक कनेक्शंस विच कैन हेल्प यू इन योर बिजनेस, इन योर लाइफ, इन योर करियर और इन वॉट एवर वे। तो मैं कुछ प्रो पॉइंट्स बताना चाहता हूँ ऐसा करने के। सबसे पहली चीज़ तो मेरे खुद की जो नेटवर्किंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। मतलब अब मैं इस सिचुएशन पे आ चुका हूँ, आप मेरे को कहीं रैंडम 50 लोगों के बीच में छोड़ दो, आई विल सी द गाय और द पर्सन आई एम इंटरेस्टेड इन सेंस कि जो मेरे को लगेगा यार मेरे को इस बंदे से बात करनी है। तुम्हारे साथ भी कई बार हुआ होगा, अगर तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी लड़के से किसी लड़की से तुम्हें बात करनी होती है
कि यार मेरे को इस लड़के से बात करनी है, इस लड़की से बात करनी है, सीनियर से बात करनी है, लेकिन फिर बात करने में फटती है, सब दोस्त बोलते हैं यार तू जा, पहले तू जा, या इस टीचर से कुछ डाउट पूछना है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इसको सोशल एंजाइटी कहते हैं। तो ये सोशल एंजाइटी मेरी खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ डूइंग दिस। अब इसका कोई फास्ट सॉल्यूशन नहीं है। पीपल आई हैव सीन, लोग बोलते हैं, देखते हैं यार हाउ टू लूज सोशल एंजाइटी, वीडियोस देखते रहेंगे, घंटों के वीडियोस देख लेंगे, कोर्सेज ले लेंगे, लेकिन यू नीड टू रियलाइज कि जो सोशल एंजाइटी है ये कोई वीडियो देखने से नहीं जाने वाली है। द ओनली वे दैट यू लूज दिस सोशल एंजाइटी इज बाई गोइंग टू द प्लेसेज एंड विजिटिंग दीज प्लेसेस। तो जब तुम्हें रैंडमली 50 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाएगा तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, यू विल हैव टू टॉक। तो दिस इज समथिंग आई हैव बीन डूइंग, और इसी की वजह से आई विल टेल यू, हर हफ्ते आई मेक 10 न्यू फ्रेंड्स, 15 न्यू फ्रेंड्स। और इसकी वजह से मैं तुम्हें फ़ायदा बताता हूँ क्या होता है। आई विल टेल यू, बीइंग इन द क्रिएटर स्पेस माई सेल्फ, आइडियाज़ आते हैं लोगों से, बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम यार सब लोग अलग सोचते हैं, तो अगर मैं इतने सारे टाइप के लोगों से मिलता हूँ तो मेरी जो क्रिएटिव प्रोसेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, कि मेरे को नए आइडियाज़ मिलते हैं, लोगों के ओपिनियंस मिलते हैं, कुछ नहीं तो अपने पॉइंट का वैलिडेशन मिलता है। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे को अपना बिजनेस इस डायरेक्शन में ले जाना है, इज दिस गोइंग टू बी द राइट वे, तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि, इनफैक्ट आई विल टेल यू, मोस्ट ऑफ एटलीस्ट इन बैंगलोर, ज़्यादातर रनिंग इवेंट्स में it is always the working crowd, क्योंकि कॉलेज क्राउड इज मोस्टली बिजी इन पार्टीज, पब्स एंड क्लब्स, राइट। तो ऐसे इवेंट्स में सुबह 7 बजे उठ के 10 किलोमीटर ट्रैवल करके रन के लिए कौन आ रहा है भाई, जो लाइफ में थोड़ा सीरियस है, डेडिकेशन है उसमें, राइट। तो यू ऑलवेज मीट गुड काइंड ऑफ पीपल, तो फिल्टर आउट हो जाते हैं लोग। जस्ट थिंक यार, तुम अगर सुबह 6 बजे उठ के वीकेंड को रन पे आ रहे हो तो यू दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। इतनी ठंड में तुम्हें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भागना है, राइट। तो वो जो पूरा होता है ना कि किससे इंटरैक्ट करना है, किससे इंटरैक्ट नहीं करना, पूरा फिल्टर आउट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, कि बहुत डेडिकेटेड लोग ही वहाँ पे आ रहे हैं। सो एवरीवन यू मीट देयर इज इन फैक्ट अ गुड पर्सन और इज अ गुड नेटवर्क टू हैव। नाउ कंटिन्यूइंग, मेरा क्या फ़ायदा हुआ, तो सबसे रिसेंटली येस्टरडे आई हैव बीन बेसिकली रनिंग विद अ रन क्लब कॉल्ड स्ट्राइड, ऑलराइट, इन बैंगलोर। और उसके साथ मैं उनके साथ 2-3 रन में गया। आई मेट द फाउंडर, आई आस्क्ड हिज विजन, को फाउंडर उनका विजन पूछा, वाई दे स्टार्टेड, हाउ दे स्टार्टेड, उनका रेवेन्यू मॉडल कैसा है, व्हाट्स देयर गोल, कि अगले 5 साल में 6 साल में कैसे वो स्केल करेंगे, हाउ विल दे मोनेटाइज ऑल दिस। तो उससे बहुत सारी नई चीज़ें पता लगती है यार। और उसी रन में मैं एक बंदे से मिला जो बेसिकली पुणे में रन क्लब चलाता था। तो द वन वेयर आई वाज गोइंग, स्ट्राइड, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यू कैन थिंक एक बार में 100-150 लोग आते होंगे। द वन हु वाज रनिंग इन पुणे had 1000 people running together. So just imagine, I found that person, I asked him उसका क्या विजन था, and then various things, right? तो उससे मेरे को इतना पावरफुल कनेक्शन मिल गया, we became good friends, and he said कि like next time तुम पुणे आओ then let me know, we'll definitely arrange something. So अब तुम सोचो, मेरे पास बैठे बैठे just going to a random run club this morning, I made friend with a business owner who works in Pune, and अगली बार मैं पुणे जाता हूँ और I need any help in Pune when I'm there next time, I will have someone to rely on, right? तो दिस इज नेटवर्किंग बेसिकली। अब इसी की वजह से क्या हुआ, लास्ट वीकेंड आई थिंक 3 days अगो और 2 days अगो मेरे को एक रन क्लब है स्ट्राइड अगेन, उन्होंने एक फोटोशूट के लिए बुलाया फॉर हाईरॉक्स। दे वर लाइक यार हम लोग एक कंटेंट क्रिएटर या एक कंटेंट निकालना है हम लोगों को। हाईरॉक्स इज अ फिटनेस इवेंट, इट्स वेरी पॉपुलर, आई डोंट नो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल नो इट अगर तुम फिटनेस स्पेस से हो तो। सो ही वाज लाइक यार हमें कंटेंट निकालना है, सो कैन यू कम ओवर। आई वाज लाइक या व्हाई नॉट। तो मैं वापस गया, वहाँ पे कंटेंट शूट किया, एंड बिकॉज ऑफ the fact that I went there, they were like यार तुम you have a good physique, you can do high rocks, why don't you compete in high rocks only। तो although अभी high rocks I think it's just 1 week away, उसका जो पास होता है दैट इज लाइक 7,000 रुपीज़ टू कॉम्पीट इन हाई रॉक्स, लेकिन मेरे को कंप्लीटली फ्री और स्पॉन्सर्ड मिल गया। इनफैक्ट अगर मैं अभी पैसे देके भी जाना चाहता राइट तो आई कैन नॉट गो बिकॉज द रजिस्ट्रेशंस आर ऑलरेडी क्लोज्ड, बट जस्ट बिकॉज मैं वहाँ पे गया, आई मेड फ्यू कनेक्शंस, दे वर लाइक वी आर रेडी टू स्पॉन्सर योर एंटायर थिंग, यू जस्ट कम एंड पार्टिसिपेट एंड दे विल बी हैप्पी टू हैव मी देयर। सो जस्ट नाउ इमेजिन यार, खुद को जेन्युइनली पे करके भी जाना होता, आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शन बट टू वेट, बट जस्ट बिकॉज आई वेंट टू दैट प्लेस, नेटवर्कड एंड टॉक टू द पीपल। ऐसा भी नहीं है मैंने उनको कुछ पैसे दिए हों या उनका कुछ हेल्प किया हो, जस्ट पीपल इन रियल लाइफ आर हेल्पफुल। अगर उनको लगता है कि तुम एक अच्छे बंदे हो, दे विल हेल्प यू, राइट। सो इसी वजह से नेक्स्ट वीक नाउ आई एम फ्लाइंग टू मुंबई, एकदम सडन प्लान्स बन गए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द पोटेंशियल। ऐसे एक और सोशल इवेंट में मैं गया था जहाँ पे मैं एक बंदे से मिला हु यूजुअली वर्क्स विद क्रिएटर्स एंड ही वर्क्स इन एन एजेंसी। ही आस्क्ड मी, आई शोड हिम माय प्रोफाइल, वी टॉक्ड अबाउट कंटेंट क्रिएशन स्पेस एंड लेटर ही आस्क्ड मी यार एक प्रमोशन करना है क्या तुम्हें, एंड इसका जो बजट है विच इज़ बेसिकली 75,000 रुपीज़, सो कैन यू मेक अ रील फॉर दिस एंड समथिंग समथिंग। तो नाउ जस्ट इमेजिन यार, मैं एक इवेंट में गया, वहाँ से मेरे को 75,000 की डील मिल के आ गई फॉर डूइंग वॉट, नथिंग। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को पैसे खिला रहा हूँ, किसी का कुछ
मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, इट इज जस्ट कि पीपल व्हेन यू आर आउट देयर, राइट, जब लोग तुम्हें देखते हैं तो तुम ऑटोमेटिकली यू विल गेट दैट कनेक्शंस. सो नाउ आई कैन लिटरली फील दैट कोट. मैं मतलब दिस इज एज आई सेड ना कि ये चीज़ मैं भी बहुत टाइम पहले तक नहीं करता था. आई ओनली बीन डूइंग दिस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेप्टेम्बर, और अभी थोड़ा ज़्यादा ऑफ्टन करने लग गया हूँ. सो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. मेरे को अब चीज़ें रियलाइज हो रही हैं बिकॉज आई हैव स्टार्टेड मेकिंग कनेक्शन इन द फैशन इंडस्ट्री, मार्केटिंग एजेंसीज. एंड इसी के साथ साथ ना मेरे को इतने सारे POVs मिलते हैं. आई विल ट्राई टू शेयर दैट इन फर्दर वीडियोस. बट इतने सारे बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं, वैलिडेशंस मिलते हैं, खुद के कंटेंट में मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं जो खुद का एजेंसी बिजनेस कर रहा हूँ उसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें पता चलती है, राइट. तो एंड इसी के साथ साथ माई सॉफ्ट स्किल्स गोज टू द रूफ, राइट. अभी मैं कैमरे पे तुम लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ. इस पूरे 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग में देर इज हार्डली 3-4 कट्स. एंड द रीज़न आई एम सो कॉन्फिडेंट ओवर हियर ऑन कैमरा इज बिकॉज मेरी सोशल एंजाइटी दूर हो गई है. और ये कैसे हुई है? बिकॉज ऑफ टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल अगेन. और इसी की वजह से वेन एवर आई गो फॉर इंटरव्यूज, वेन एवर आई गो फॉर स्पीचेज, वेन एवर आई गो फॉर पब्लिक स्पीकिंग या कुछ भी हो, मेरे को हेजिटेशन नहीं होगी. सो बस इस वीडियो के साथ मैं तुम्हें बस यही शेयर करना चाहता था. प्लीज़ बी आउट देयर. जितना ज़्यादा तुम लोगों के साथ इंटरैक्ट करोगे, तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे. सो बेसिकली मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि सिर्फ 3-4 दोस्तों के साथ स्टिक मत करो, क्योंकि यार तुम खुद सोचो कि तुम 3-4 दोस्तों के साथ रहोगे तो उनका भी तो एक कैपेसिटी है ना. तुम उन सब के आइडियाज़ एक बार निकाल चुके हो इन द सेंस कि तुम जान चुके हो कि उनका क्या आइडिएशन है, उनके क्या आइडियाज़ हैं. तो अगर तुम वैसे ही अपने 4-5 दोस्तों जैसे ही और बहुत सारे लोगों से हर हफ्ते मिलोगे, डोंट लीव देम. तुम उनके साथ वीक में और कभी हैंग आउट कर सकते हो, या कुछ नहीं तो द बेस्ट वुड भी तुम उन लोगों को ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स में लेके जाओ. इससे क्या होगा, तुम सब ग्रो करोगे. तुम सबके अगर इतने सारे नए दोस्त बनेंगे, तुम्हारा नेटवर्क बढ़ेगा एंड यू विल गेट सो मच मोर आइडियाज फ्लोइंग इन योर ब्रेन, राइट. तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू डू. अगर तुम कॉलेज में हो, अगर तुम स्कूल में हो, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डू इट. मतलब दिस इज द मोस्ट फ्री टाइम यू हैव, राइट. अभी मेरे जैसे या पीपल हु आर बेसिकली अबव 20-22, उन लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना स्टार्ट हो जाती है, जॉब स्टार्ट हो जाता है. बट अगर तुम कॉलेज में हो, स्कूल में हो, देन दिस इज समथिंग यू आर मिसिंग आउट ऑन. मैंने अपने कॉलेज के 3 साल में नेटवर्किंग उतनी ज़्यादा नहीं की, राइट. मैं कर सकता था और ज़्यादा, मैंने पहले साल में बहुत की, बट आफ्टर दैट आई स्टॉप बिकॉज ऑफ माई CFA. That is something I wished I could have done more, going to social events, participating in your college clubs. So basically इस पूरे वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अपने 4-5 दोस्तों के साथ स्टिक मत रहो, मेक मोर न्यू फ्रेंड्स, and that is the way that you are going to grow your network, right? तो be out there. So well, this is it for this video. I am Arpit Sharma, if you already don't know. एंड अगर तुम्हें और कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, या सोशल एंजाइटी के ऊपर कुछ भी चीज़ें पूछनी है, देन फील फ्री टू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ऑलवेज एंड अप रिप्लाइंग. So yeah, that is it for this video and I will see you guys in the next one. Bye bye, tata.